हमारे साथ हिंदू पक्षों के वकील विष्णु शंकर जैन साहब हैं। विष्णु जी, ये बताइए कि एक बड़ी जीत या एक बड़ी राह खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा हर मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ही वक्फ या जमीयत के बार बार वकील उदाहरण देते थे। किस तरह से देखिए, इसीलिए हमने जो रूट कॉज है, समस्या का जो सबसे बड़ी जड़ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सारे लोगों के लिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच इसे 11 अक्टूबर को उसकी सुनवाई करेगी, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संवैधानिक है कि नहीं है, इन पहलुओं पे रोशनी डाली जाएगी। इन पहलुओं पे माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देगा, अपना वर्डिक्ट देगा। साथ ही साथ जो मुद्दा है कि क्या हिंदू समाज का कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है और कोर्ट जाने का अधिकार जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट छीनता है, उस मूलभूत मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। जुडिशियल रिव्यू का मुद्दा जो है कि क्या कोर्ट जाने का अधिकार छीना जा सकता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस पीठ, सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन, अश्वनी उपाध्याय की पिटीशन और मेरी पिटीशन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के नाम से 11 अक्टूबर को उसकी सुनवाई की जाएगी। विष्णु, ये बताइए कि क्या एक असमानता थी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के मामले में जब वो इस तरह के धार्मिक स्थानों पर अपना क्लेम करता था? क्या अधिकार उनके पास थे और क्या हिंदू पक्ष के पास नहीं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोई आदमी इस देश का जो नागरिक है, आज तो बड़ा सिंपल है, नेट पे पढ़ ले, वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 सब क्लॉज 3, जहां वक्फ बोर्ड को पावर दी गई है कि वो ट्रस्ट की संपत्ति को, सोसाइटी की संपत्ति को, किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। कोई उससे एग्रीव्ड है तो वक्फ ट्राइब्यूनल जाएगा, फिर उससे एग्रीव्ड है तो हाईकोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और दूसरी तरफ सेम सरकार, नरसिम्हा राव सरकार ने एक कानून पास किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें हिंदू समाज को कोर्ट जाके अपने मंदिर को रिक्लेम करने का भी अधिकार छीन लिया गया है। और जो प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, उन सारी प्रोसीडिंग्स को बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ खत्म कर दिया गया है। मतलब जो व्यक्ति पिछले 30 साल से 40 साल से कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा था, बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन आपने उन सारे मुकदमे को डेड एंड बरीड कर दिया। तो ये इस देश में माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिसी के तहत हुआ है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात हम सुप्रीम कोर्ट के पटल पे प्रूफ करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित करेगी, ऐसा हमारा मानना है।